परिचय। रोहित, तुम क्या कर रहे हो? मैं अखबार पढ़ रहा हूं। क्या तुमने कोबाल्ट 60 का समाचार पढ़ा? नहीं तो क्या हुआ है? रेडियो एक्टिव पदार्थ कोबाल्ट 60 पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी में मिला है। मुझे नहीं पता। और ये रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है? ये एक पदार्थ है जो विकिरण उत्सर्जित करता है और ये जीवों के लिए हानिकारक है। अच्छा, तो मायापुरी में क्या घटना हुई? वहां रेडियो एक्टिव पदार्थ मिला है और इसके संपर्क में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई है। ये तो बहुत ही दुखद समाचार है। हानिकारक होने के बावजूद इसके कई फायदे भी हैं। इनमें ऊर्जा का विशाल भंडार होता है। बच्चों, इस पाठ में आप नाभिकीय ऊर्जा उत्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। परमाणु द्रव्यमान का वर्णन करना, नाभिक की संरचना की व्याख्या करना, नाभिक के साइज का वर्णन करना, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का वर्णन करना, नाभिकीय बंधन ऊर्जा की व्याख्या करना, नाभिकीय बल की व्याख्या करना, अल्फा, बीटा और गामा क्षय की व्याख्या करना, रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु जानना, विखंडन एवं संलयन की व्याख्या करना और नाभिकीय रिएक्टर का वर्णन करना। परमाणु द्रव्यमान और नाभिक की संरचना। कार्बन के एक मोल में अणुओं की संख्या 6.02 गुणा 10⁻23 होता है, जो एवागाद्रो संख्या कहलाती है। कार्बन एक परमाणुक तत्व है, इसलिए इसमें कार्बन के 6.02 गुणा 10⁻23 परमाणु हैं। उनका द्रव्यमान 12 ग्राम है। यहां कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 12/6.02 गुणा 10⁻23 ग्राम बराबर 12/6.02 गुणा 10⁻26 किलोग्राम। यहां एक परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU बराबर 1/12 गुणा 12/6.02 गुणा 10⁻26 किलोग्राम है, बराबर 1.6605 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम है। परमाणु द्रव्यमान को पारंपरिक रूप से परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो संतृप्त कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है, और परिभाषा के अनुसार ये बिल्कुल 12.000 परमाणु द्रव्यमान इकाई है। नाभिक की संरचना। अल्फा किरणों के प्राकीर्णन पर रदरफोर्ड के प्रयोग से हमें पता चलता है कि परमाणु में एक सूक्ष्म कठोर क्रोड केंद्रक होता है। परमाणु का लगभग कुल द्रव्यमान इसी में केंद्रित रहता है। इसी केंद्रीय क्रोड को नाभिक के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौलिक रूप से दो तरह के कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एकमात्र हाइड्रोजन परमाणु इसका अपवाद है। इस परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। इसलिए परमाणु में वर्तमान कुल ऋण आवेश परमाणु में निहित कुल धन आवेश के बराबर होता है। ये परमाणु को पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन बनाता है। नाभिकीय संरचना को इस प्रकार समझा जा सकता है। माना Z परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। माना न्यूट्रॉन की खोज।
एक चकती ए में रेडियो एक्टिव स्रोत पोलोनियम है, जिससे ए कण निकलता है। बी बेरिलियम का लक्ष्य है। ए और बी दोनों को रिक्त कोष्ठ सी में रखा जाता है। बेरिलियम प्लेट दृढ़ किरणें छोड़ता है, जो पैराफिन के ब्लॉक पर गिरती हैं और उच्च ऊर्जा प्रोटॉनों को बाहर निकालती हैं। न्यूट्रॉन की उत्पत्ति के लिए नाभिकीय प्रतिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नाभिक का साइज। विभिन्न प्रयोगों से यह स्पष्ट हो गया है कि नाभिक की कोई ठोस और स्पष्ट सीमा नहीं होती है, जबकि त्रिज्या r को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है: r बराबर r0 गुणा a घनमूल, जहां r0 बराबर 1.2 गुणा 10 पर घातांक -15m अचर है, जो सभी नाभिक और नाभिकों की द्रव्यमान संख्या a के लिए समान है। द्रव्यमान ऊर्जा। आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्यता संबंध दिया है, E बराबर mc वर्ग, जहां ऊर्जा E द्रव्यमान m के समतुल्य है। C निर्वात में प्रकाश का वेग, जो 3 गुणा 10 पर घातांक 8 मीटर प्रति सेकंड है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा। द्रव्यमान क्षति। यह पाया गया है कि एक दृढ़ नाभिक का द्रव्यमान नाभिक के कुल द्रव्यमान, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उससे कम होता है। द्रव्यमान में यह अंतर डेल्टा m द्रव्यमान क्षति कहलाता है और इसे इस प्रकार से दिखाया जा सकता है: डेल्टा m बराबर ZMP प्लस A माइनस Z गुणा Mn माइनस M, जहां Mp और Mn क्रमशः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान हैं। M नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है, A द्रव्यमान संख्या है, Z परमाणु संख्या है। ऊर्जा द्रव्यमान क्षति के समतुल्य है, अर्थात डेल्टा m गुणा वर्ग C नाभिक की बंधन ऊर्जा Eb है। ग्राफ से हम जानते हैं कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा A के साथ बढ़ती है और इसके बाद महत्तम मान पाने के बाद धीरे धीरे घटने लगती है। मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के साथ नाभिक को प्रति न्यूक्लियॉन उच्च ऊर्जा प्राप्त होती है। द्रव्यमान संख्या 56 के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा उच्च है। 4 के पूर्ण विभाजक पर, अर्थात द्रव्यमान संख्या 8, 12, 16 इत्यादि के अनुरूप प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा अचानक बढ़ जाती है। प्रति न्यूक्लियॉन औसत बंधन ऊर्जा 8 MeV है। हल्के और भारी तत्वों के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा औसत मान से कम होती है। नाभिकीय बल। नाभिकीय बल न्यूक्लियॉनों को एक दूसरे से बांधता है और केंद्र को स्थायित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाभिकीय बल के गुण। वे सामान्य तौर पर आकर्षित करते हैं। वे स्वतंत्र रूप से आवेशित होते हैं। वे बलों के लघु विस्तार सीमा में होता है। वे चक्रण पर आश्रित हैं। वे अकेंद्रीय बल हैं। नाभिकीय बल 3 मूलभूत बलों गुरुत्वाकर्षण बल, कूलॉम और नाभिकीय बल में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। रेडियो एक्टिव। अस्थिर नाभिक अक्सर अल्फा, बीटा या गामा किरणों का उत्सर्जन कर दूसरे नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से एक स्थिति से दूसरे में स्वतः परिवर्तन को रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। 3 प्रकार के रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं: 1 अल्फा क्षय, 2 बीटा क्षय
और 3 गामा क्षय। रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम। यदि n किसी विशेष प्रकार के रेडियो एक्टिव नाभिक की संख्या है और प्रति इकाई समय में क्षय के लिए लैम्ब्डा संभावित स्थिरांक है कि क्षय अचर है, तो अति सूक्ष्म समय अंतराल dt में नाभिक की संख्या में परिवर्तन का इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। dn बराबर n t प्लस dt माइनस n t बराबर माइनस n t लैम्ब्डा dt। ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि क्षय के परिणाम स्वरूप नाभिक में ह्रास हो रहा है। माना n शून्य t बराबर 0 पर नाभिक की प्रारंभिक संख्या है, तब nt अर्थात किसी समय t पर नाभिक की संख्या को इस प्रकार से लिखा जाएगा। nt बराबर n शून्य गुणा e पर घातांक माइनस लैम्ब्डा t। माना r क्षय दर है, जिसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। r बराबर माइनस tn बटे dt। इसे समीकरण 1 से चिन्हित करें। समीकरण 1 का अवकलन करने पर हम पाते हैं कि r बराबर लैम्ब्डा n शून्य e पर घातांक माइनस लैम्ब्डा t। माना लैम्ब्डा n शून्य बराबर r शून्य। r बराबर r शून्य e पर घातांक माइनस लैम्ब्डा t। यहां t बराबर 0 पर क्षय दर r शून्य है और किसी समय t पर क्षय दर r है। किसी रेडियोएक्टिव तत्व की विघटन दर इसकी रेडियो एक्टिविता अथवा सामान्य सक्रियता कहलाती है। इसे r द्वारा दर्शाया जाता है। सक्रियता को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। r बराबर n लैम्ब्डा। सक्रियता की SI मात्रक बेकेरल है। 1 बेकेरल बराबर 1 BQ बराबर 1 क्षय प्रति सेकंड। रेडियो एक्टिविता। समय अंतराल t आधा के दौरान आधा नाभिक का जितना नमूना क्षय होता है उसे अर्ध आयु कहते हैं। t आधा बराबर समाकलन 2 बटे लैम्ब्डा बराबर 0.693 बटे लैम्ब्डा। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की मध्य अथवा औसत आयु टाउ बराबर 1 बटे लैम्ब्डा। उदाहरण: कार्बन का स्थायी समस्थानिक 12 और रेडियो समस्थानिक कार्बन 14 है, जिससे प्राप्त अनुपात 1/1.4 गुणा 10 पर घातांक -12 है। कार्बन 14 का अर्ध आयु 5730 वर्ष है। 1 ग्राम कार्बन नमूने की सक्रियता ज्ञात करें। एवोगाद्रो संख्या बराबर 6 गुणा 10 पर घातांक 23। हल: 1 ग्राम कार्बन के परमाणुओं की संख्या बराबर 6 गुणा 10 पर घातांक 23 बटे 12 बराबर 5 गुणा 10 पर घातांक 22। 1 ग्राम कार्बन 14 में कार्बन की संख्या 1.4 गुणा 10 पर घातांक -12 गुणा 5 गुणा 10 पर घातांक 22 बराबर 7 गुणा 10 पर घातांक 10। यहां नमूने की सक्रियता R बराबर लैम्ब्डा n बराबर 0.693 बटे t आधा गुणा n बराबर 0.693 गुणा 7 गुणा 10 पर घातांक 10 बटे 5730 गुणे 365 गुणे 24 गुणे 3600 बराबर 0.26 प्रति सेकंड प्रति ग्राम, यानी लगभग 16 प्रति मिनट प्रति ग्राम। अल्फा क्षय। अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक है, जिसकी परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 है। इसलिए जब
रेडियो एक्टिव मूल परमाणु X से कोई अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो इसकी परमाणु संख्या 2 कम हो जाती है और परमाणु द्रव्यमान 4 से कम हो जाता है। इसे इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। इस प्रक्रिया से ऊर्जा क्यों निकलती है? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से हम पाते हैं। इस समीकरण द्वारा इसे दर्शाया जा सकता है। Q बराबर mx माइनस my माइनस mhe समाकलन c वर्ग। ये ऊर्जा में विघटनज नाभिक और अल्फा कण की हिस्सेदारी है। उदाहरण निम्न है। बीटा क्षय। बहुतायत न्यूट्रॉनों वाला नाभिक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के उत्सर्जक द्वारा अधिक नाभिकों में रूपांतरित हो सकता है। इस प्रक्रिया को बीटा क्षय कहते हैं। बीटा क्षय की प्रक्रिया को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। जहां बीटा कण है और एंटी न्यूट्रिनो है। उदाहरण के लिए, कुछ कृत्रिम विघटन में नाभिकों से पॉजिट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो दोनों द्रव्यमान रहित और अनावेशित कण हैं और वे ऊर्जा और संवेग को संरक्षित करने के लिए उत्सर्जित होते हैं। गामा क्षय। नाभिक से गामा किरणों के उत्सर्जन की व्याख्या करने के लिए यह माना जाता है कि नाभिक ऊर्जा स्तर को बांटने की क्षमता रखता है। जब कोई अल्फा कण अथवा बीटा कण नाभिकों से उत्सर्जित होते हैं तो बाकी नाभिक उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। उत्तेजित नाभिक गामा फोटोन का उत्सर्जन कर प्रारंभिक अथवा मूल अवस्था में आ जाते हैं, जिनकी ऊर्जा दो नाभिकों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। उदाहरण के लिए, कोबाल्ट नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या 60 और परमाणु संख्या 27 है, उत्तेजित अवस्था में द्रव्यमान संख्या 60 और परमाणु संख्या 28 के साथ निकेल नाभिक में रूपांतरित हो जाते हैं। द्रव्यमान संख्या 60 और परमाणु संख्या 28 के साथ उत्तेजित निकेल नाभिक दो क्रमागत गामा फोटोन की ऊर्जाओं 1.17 MeV और 1.33 MeV का उत्सर्जन कर मूल अवस्था में लौट आता है। नाभिकीय ऊर्जा। परमाणुओं के नाभिक की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे परिवर्तनों को नाभिकीय प्रतिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय प्रतिक्रिया में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा अथवा परमाणु ऊर्जा कहते हैं। विखंडन। भारी नाभिकों के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब एक सुस्त न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 नाभिक पर प्रहार करता है तो वो नाभिक के द्वारा अवशोषित हो जाता है और एक अस्थायी समस्थानिक यूरेनियम 236 बनता है, जो तुरंत प्रचंड ऊर्जा के साथ 2 अथवा 3 न्यूट्रॉनों में उत्सर्जित होकर 2 क्षय उत्पादों में टूट जाता है। इस प्रतिक्रिया को इस प्रकार से समझा जा सकता है। नाभिकीय ऊर्जा। श्रृंखला प्रतिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें विखंडन के बाद न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं और इसके बाद के नाभिक में कम से कम एक और विखंडन होता है। ये नाभिक न्यूट्रॉन उत्पत्ति करता है और इस प्रक्रिया को दोहराता है। यह प्रक्रिया नियंत्रित अथवा अनियंत्रित हो सकती है। नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया। यदि किसी श्रृंखला प्रतिक्रिया को कृत्रिम रूप से इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक विखंडन पर 2 अथवा 3 न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति हो, तो औसत तौर पर केवल एक न्यूट्रॉन के कारण बाद का विखंडन और इस तरह से विखंडन अचर रहता है। ऐसी परिस्थितियों में श्रृंखला प्रतिक्रिया को
नियंत्रित कहा जाता है। अनियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक विखंडन में 2 अथवा 3 न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति होती है। औसत तौर पर बाद के विखंडन के लिए 1 से अधिक न्यूट्रॉन जिम्मेदार रहते हैं और इस तरह विखंडन प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इस प्रकार ये बहुत तेज प्रतिक्रिया है और इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और प्रचंड विस्फोट का रूप ले लेती है। इस प्रकार ये ऊर्जा हानिकारक है और ये परमाणु बम के सिद्धांत का स्वरूप ले लेती है। पुनरुत्पादन कारक। न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति और न्यूट्रॉन के विनाश के दर के अनुपात के रूप में इसका वर्णन किया जाता है। श्रृंखला प्रतिक्रिया होने पर पुनरुत्पादन कारक 1 के बराबर अथवा समान हो जाता है। यदि F पुनरुत्पादन कारक का मान 1 है तो श्रृंखला प्रतिक्रिया को स्थिर कहा जा सकता है। नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर एक महत्वपूर्ण यंत्र है जो नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया पर आधारित है और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोगी नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। भारी परमाणुओं से बने ईंधन जब टूटते हैं तो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं और इसे रिएक्टर के पात्र यानी एक बड़ी टंकी में एक लघु न्यूट्रॉन स्रोत के अनुदिश जमा हो जाते हैं। न्यूट्रॉन श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करते हैं जहां प्रत्येक परमाणु टूटकर ज्यादा संख्या में न्यूट्रॉन मुक्त करते हैं जिससे दूसरे परमाणु भी टूटते हैं। जब जब परमाणु टूटता है तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है और इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। शीतलक के माध्यम से ये ऊष्मा रिएक्टर में चली जाती है जो सामान्य तौर पर साफ पानी होता है। शीतलक गर्म हो जाता है और ये जनरेटर को घुमाने अथवा शाफ्ट को चलाने के लिए टरबाइन में जाता है। इस तरह से रिएक्टर मौलिक रूप से असाधारण ऊष्मा के स्रोत हैं। प्लूटोनियम का उत्पादन। कुछ तेज न्यूट्रॉन की उत्पत्ति रिएक्टर में यूरेनियम 238 द्वारा अवशोषित होने से होती है। परिणाम स्वरूप अस्थायी समस्थानिक यूरेनियम 239 में परिवर्तित हो जाता है। यूरेनियम 239 बीटा कण उत्सर्जित कर इसे नेपच्यूनियम 239 में परिवर्तित कर देता है, अर्थात नेपट्यूनियम भी बीटा कण उत्सर्जित करता है और स्वाभाविक रूप से प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित कर देता है। नाभिकीय संलयन, तारों में ऊर्जा जनन। 2 और उससे अधिक हल्के नाभिकों के संयोजन से भारी नाभिकों के बनने की घटना जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब हम ट्रिटियम को बनाने में 2 ड्यूट्रॉन के बारे में विचार करते हैं। ट्रिटियम को इस प्रकार बनाया जा सकता है कि तीसरे ड्यूट्रॉन को मिलाकर अल्फा कण बनाया जा सकता है। अंतिम परिणाम निम्न है। ज्यादातर मुक्त ऊर्जा प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होते हैं। नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन। उच्च तापमान पर परमाणु के नाभिकों में संयोजन कराने से भारी नाभिक की उत्पत्ति होती है और एक साथ भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ताप नाभिकीय संलयन सूर्य के क्रोड में ऊर्जा का स्रोत है। क्या आप जानते हैं? अनिल काकोडकर एक प्रख्यात भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि नाभिकीय शक्ति वास्तव में हवाई यात्रा जितनी सुरक्षित है, भले ही लोग इसे खतरनाक मानते हैं। काकोडकर ने यह भी कहा कि कैटास्ट्रॉफी सिंड्रोम ये शब्द जो परमाणु संयंत्र से जुड़ा है, खासकर उन जन समूहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक है जो भारत में परमाणु शक्ति का विरोध कर रहे हैं।
सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। परमाणु द्रव्यमान को पारंपरिक परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया गया है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU बराबर 1.6605 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौलिक रूप से दो तरह के कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक की त्रिज्या r को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, जहां r0 बराबर 1.2 गुणा 10⁻⁻15 m अचर है, जो सभी नाभिक और नाभिकों की द्रव्यमान संख्या a के लिए समान है। आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध, जहां ऊर्जा E द्रव्यमान m के समतुल्य है। c निर्वात में प्रकाश का वेग है, जो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। स्थायी नाभिक का द्रव्यमान इसके न्यूक्लियॉन के कुल द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह अंतर डेल्टा m द्रव्यमान क्षति कहलाता है और इसे इस प्रकार बताया जा सकता है। वह ऊर्जा जो द्रव्यमान क्षति के समतुल्य है, अर्थात डेल्टा m गुणा c वर्ग, नाभिक की बंधन ऊर्जा Eb है। नाभिकीय बल न्यूक्लियनों को एक दूसरे से बांधता है और केंद्र को स्थायित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षय दर को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ t पर क्षय दर r0 बराबर 0 और r समय t पर क्षय दर है। विघटन की दर को सक्रियता कहते हैं। इसे इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। सक्रियता का SI मात्रक है बेकेरल। समय अंतराल t आधे के दौरान आधे नाभिक का जितना नमूना क्षय होता है उसे अर्ध आयु कहते हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थ का माध्य और औसत जीवन टाउ बराबर 1/λ होता है। भारी नाभिकों के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक हल्के नाभिकों के संयोजन से भारी नाभिक की उत्पत्ति की घटना को संलयन कहते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है।